राजस्थान का इतिहास रोमांच और शौर्य की कहानियों से भरा पड़ा है। इस स्वर्णिम धरती ने अपनी कोख से अनगिनत वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया। इसके आंचल में बड़े हुए कई देशभक्तों ने हंसते हंसते इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी कर दिए। क्या सच में कोई इंसान अपने स्वामी या अपनी मातृभूमि की इतनी निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकता है? आज के ज़माने में तो हम ऐसे ख्याल को भी घोर कलयुग कहकर नकार देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल भी जाए तो हम उसे पागल करार देने में जरा भी देर न करें। पर हाँ, हमारा इतिहास गवाह है कि ऐसे स्वामी भक्त देशभक्त लोग सच में थे, जिन्होंने अपनी जननी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान के तीसरे एपिसोड में। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपको मिलवाने जा रहा हूँ राजस्थान के एक ऐसे ही वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ से, जिन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं दुर्गादास जी की जीवन गाथा शुरू करूं, आपको मारवाड़ राज्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मारवाड़ राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। आज के नज़रिए से जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जालोर इस रियासत का हिस्सा थे। इस भूमि पर, जो कि मुख्यतः एक मरुस्थल है, राठौड़ वंश का शासन था। यहाँ की शुष्क जलवायु में जीवन व्यापन करना अत्यंत कठिन है, पर कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को कठोर बनाती हैं, और शायद इसी कारणवश यहाँ के राठौड़ों ने इस मरुभूमि को ही अपनी मातृभूमि का दर्जा दिया। चाहे वो राव सीहा हो या बीकानेर के राव बीका, उन्होंने ऐसे वातावरण की अहमियत समझते हुए अपनी प्रजा को यहीं बसाना उचित समझा, और इतिहास साक्षी है कि उनका यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 में हुआ। इनके पिता का नाम आस्करण राठौड़ था, जो कि जोधपुर दरबार में मंत्री थे। उस समय जोधपुर की गद्दी पर विराजमान थे महाराजा जसवंत सिंह। किसी पारिवारिक खटपट के चलते दुर्गादास शुरुआत से ही अपने पिता से दूर लुणेवा गांव में अपनी मां नैत कंवर के साथ रहते थे। इस एपिसोड में फिर से मैं एक मनुष्य के जीवन में उसकी मां की अहमियत के ऊपर जोर डालना चाहूँगा। किसी इंसान के चरित्र निर्माण में उसकी मां की भूमिका सबसे अहम होती है। एक मां का कर्तव्य सिर्फ जन्म देने तक ही सीमित नहीं है। वो तो उस बढ़ई के समान है जो किसी लकड़ी के टुकड़े को जो चाहे वो आकार दे सकता है। हम दुर्गादास के बचपन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, पर एक किस्सा जरूर है जिससे हमें उनके लालन पालन की झलक मिलती है। एक बार एक चरवाहा जोधपुर महाराजा के शाही ऊँटों को चराते चराते दुर्गादास के खेतों में घुस गया। फसल खराब होता देख दुर्गादास ने ऊँटों को खेतों से बाहर निकालने को कहा, पर वो चरवाहा राजसी शान में पूर्ण रूप से अंधा था। उसके कानों में जूं तक ना रेंगी। दुर्गादास ने फिर उसे चेतावनी दी। इस बार चरवाहे ने दुर्गादास पर शाही धौंस जमाने की कोशिश की और ऊँटों को खेतों से निकालने से मना कर दिया। फिर क्या था, दुर्गादास ने म्यान में से अपनी तलवार निकाली और इस चरवाहे को वहीं ढेर कर दिया। बात महाराजा तक पहुंची। उन्होंने फौरन दुर्गादास को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। उनका सवाल बड़ा ही सीधा था, भला फसल खराब करने पर कोई क्यों किसी की जान लेगा? पर उस बालक ने जो उत्तर दिया, उसकी कल्पना स्वयं महाराजा ने भी नहीं की थी। दुर्गादास ने कहा कि वो चरवाहा महाराजा का नाम खराब कर रहा था। जसवंत सिंह जी चकरा गए। उन्होंने पूछा, भला वो कैसे? दुर्गादास ने उत्तर दिया, अगर महाराजा के ऊँट आम लोगों की फसल बर्बाद करेंगे तो प्रजा के बीच स्वतः उनका नाम खराब ही होगा। उस बालक के मुंह से यह जवाब सुन महाराजा स्तब्ध रह गए। वे यह तो जान चुके थे कि चाहे कुछ भी हो, इस बालक की गलती नहीं थी। वे दुर्गादास की न्याय निष्ठा देख इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी समय उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। वे जहां भी युद्ध अभियानों में जाते, दुर्गादास हमेशा उनके साथ रहते। उनकी कर्तव्यशीलता के कारण एक बार तो महाराजा ने दुर्गादास को जोधपुर का रखवाला तक घोषित कर दिया था। इसी बात का बखान करते हुए एक दोहा भी है, जसवंत कयो जोए कोई गढ़ रखवालो दुर्गड़ो, सांची कीदी सोए आछी आस्करणवत। जसवंत ने दुर्गादास को ढूंढा और कहा कि वह इस गढ़ का रखवाला है, और आस्करण के पुत्र ने भी उनकी इस बात को बिल्कुल सच साबित किया। पर दुर्गादास बड़े ही विनम्र प्रवृत्ति के मनुष्य थे। हम सोच सकते हैं कि वे महाराजा के कितने करीबी होंगे।
पर उन्होंने कभी अपने इस पद का गलत फ़ायदा नहीं उठाया और हमेशा एक सेवक की तरह अपने स्वामी और अपनी मातृभूमि की सेवा में उपस्थित रहे। यह वो समय था जब मुगल बागडोर आलमगीर के हाथ में थी। आलमगीर को हम औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। वह शुरू से ही धार्मिक मामलों में अत्यंत कट्टर प्रवृत्ति का इंसान था। दूसरे धर्मों के प्रति उसमें जरा भी आदर भाव न था। हिंदू मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं का धर्मांतरण उसके लिए बड़ी ही आम बात थी। उसके हाथ अपने ही परिवार के खून से रंगे हुए थे। शाहजहां के पुत्रों में सबसे बड़े थे दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब के बिल्कुल उल्टे और प्रवृत्ति से भी बड़े उदार थे। शाहजहां ने उन्हें ही अगला बादशाह घोषित किया था, पर गद्दी की लालसा से पूर्ण औरंगजेब ने अपने ही भाई को मरवा दिया और अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करवा दिया। औरंगजेब की क्रूरता का सबूत हमें निकोलाओ मनुची के लेखों से भी मिलता है, जो कि इटली से आए विदेशी सैलानी थे और उस समय मुगल दरबार में ही कार्यरत थे। वे लिखते हैं कि जब औरंगजेब दारा शिकोह को पकड़कर दिल्ली लाया तो उसने उनका सर कटवाकर अपने पास मंगवाया। दारा के सर का अच्छे से मुआयना कर औरंगजेब ने अपनी तलवार से 3 बार और उस पर वार किया। फिर उस सर को एक डब्बे में रखवाकर उसने अपने पिता शाहजहां के पास उस समय भिजवाया जब वे भोजन कर रहे थे। एक बार तो शाहजहां खुश हुए कि उनका बेटा उन्हें अभी भी याद करता है, पर जब उन्होंने डब्बा खोला तो उनकी खौफ की परिभाषा बदल चुकी थी और वे वहीं बेहोश हो गए। राजपूत राजा अभी भी मुगलों के अधीन ही थे, पर औरंगजेब की क्रूर नीतियों ने उन्हें बगावत करने पर मजबूर कर दिया था। महाराजा जसवंत सिंह ने भी धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का साथ दिया, पर दारा यह युद्ध हार गए। उसके बाद खजुआ के युद्ध में उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, पर अविश्वास के चलते वे औरंगजेब की सेना को ही लूट कर वापस जोधपुर आ गए। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह की बीच बचाव करने पर औरंगजेब ने उन्हें वापस मुगल सेना में शामिल किया। इस बार औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध भेजा, पर वहां भी जसवंत सिंह जी छत्रपति शिवाजी महाराज की सहायता करने से ना चूके। आखिरकार औरंगजेब ने उन्हें काबुल भेजा, जहां एक बगावत को दबाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर औरंगजेब बेहद खुश हुआ था और उसके शब्द भी इस खुशी को बयान करने से बाज नहीं है। उसने कहा, आखिरकार आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र शब्द काफिर शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका सीधा मतलब है अविश्वास। मृत्यु के समय महाराजा जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था। उनके इकलौते पुत्र पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने जहर से सने कपड़े तोहफे में देकर मरवा दिया था। उस समय जहर देकर मारना बड़ी ही आम बात थी और मुगल तो इस कला में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर भी तरह तरह के जहर इकट्ठा किया करता था और उसकी मृत्यु भी गलती से अपना ही जहर खा लेने से हुई थी। यहां तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को भी औरंगजेब ने जहर देकर मरवा दिया था, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की दिल्ली से भागने में मदद की थी। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु औरंगजेब के लिए मारवाड़ पर कब्जा करने का एक सुनहरा मौका थी। उसने राज्य में जजिया थोपने में जरा भी देर नहीं की। जजिया एक तरह का शुल्क होता था जो सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के ही रिश्तेदार इंद्र सिंह को महाराजा बनाया, जो कि सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली था। पर वो कहते हैं ना कि सूरज तभी उदय होता है जब अंधकार अपने चरम पर हो। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी 2 रानियां गर्भ से थीं। कुछ दिनों बाद दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम रखा गया अजीत और दूसरे का दलथम्बन। दलथम्बन ज्यादा नहीं जी पाया और जन्म से कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने अजीत सिंह को महाराजा घोषित करने के बहाने दिल्ली बुलवाया। दुर्गादास राजकुमार को रानियों समेत पेशावर से दिल्ली लेकर आए। दिल्ली आते ही औरंगजेब ने उन सभी को नजरबंद करवा दिया और दुर्गादास के आगे एक शर्त रखी। वो तभी अजीत सिंह को महाराजा घोषित करेगा अगर उन्हें एक मुसलमान की तरह औरंगजेब की देखरेख में बड़ा किया जाए। यह बात राठौड़ों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। दुर्गादास को यह भी पता था कि राजकुमार को ज़्यादा दिन दिल्ली में रखना खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने अखेराज सिंह और मुकुंदास खींची के साथ मिलकर अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकालने की योजना बनाई। योजना थोड़ी जटिल थी और बिना बलिदान के इसका सफल होना बिल्कुल असंभव था, पर मारवाड़ के अलबेलों को बलिदान की क्या फिक्र।
सवाल हो अपनी मिट्टी पर मर मिटने का और कोई मना करे, ऐसा कतई संभव नहीं था। अजीत सिंह की दाई माँ थी बाघेली जी, जिनका नाम था गौरा, और उन्हें प्यार से गौरा दाई भी बुलाया जाता था। बलिदान देने की शुरुआत करी उन्होंने, और दिया भी ऐसा बलिदान जिसने उन्हें मारवाड़ की जनस्मृति में अमर कर दिया। उन्होंने अपनी पुत्री को अजीत सिंह के कपड़े पहनाकर मुगल पहरादारों को गुमराह किया और काम करने वाली का भेष बनाकर मिठाई की टोकरी में अजीत सिंह को वहां से बाहर निकाला। इन सभी को लेकर दुर्गादास ने मारवाड़ की ओर कूच किया। जैसे ही पहरादारों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने औरंगजेब को आगाह किया, जिसने एक मुगल सैन्य टुकड़ी दुर्गादास और उनके साथियों के पीछे लगा दी। दिल्ली से मारवाड़ तक का सफर काफी लंबा था। हर थोड़ी दूरी पर मारवाड़ के कुछ लड़ाके मुगल टुकड़ी को धीमा करने की कोशिश में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते। आखिरकार शाम होते होते मुगल सेना ने उनका पीछा करना बंद किया और दुर्गादास अजीत सिंह को मारवाड़ लाने में सफल हुए। पर यह सफलता सिर्फ दुर्गादास की नहीं थी। यह सफलता उन सभी वीरों के नाम थी जो इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने मुकाम तक पहुंचाने की खातिर हंसते हंसते शहीद हो गए। यह सफलता उस माँ गोराधाई के नाम थी, जिसने अपनी माटी की खातिर, अपने महाराजा के खातिर अपने खून का बलिदान देना उचित समझा। कहा जाता है कि जब औरंगजेब को पता चला कि पीछे छूटा बच्चा अजीत सिंह नहीं है, तो उस क्रूर ने उसी समय उसे मौत के घाट उतरवा दिया। एक माँ की दुनिया तो उसके शिशु के इर्द गिर्द ही घूमती है, और वही उसका सर्वस्व होता है। क्या देशभक्ति और स्वामी भक्ति रही होगी उस माँ के अंदर कि उसने बिना झिझके अपना सर्वस्व त्याग दिया। कुछ ऐसा ही वाकया मेवाड़ में भी घटा था, जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी दे दी थी। इसलिए गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। मैं नमन करता हूँ गोरा और पन्ना जैसी माओं को। मैं नमन करता हूँ उन अनगिनत वीर वीरांगनाओं को, जिनके बलिदान के कारण हम अपना आज स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। यह माटी धन्य है कि आपने यहाँ जन्म लेकर इसके इतिहास को गौरवान्वित किया। दुर्गादास ने अजीत सिंह को पहले मोकम सिंह बालुंदा के घर रखा, जहां वे 1 साल तक रहे, जिसके बाद उन्हें अरावली में सिरोही के पास कालिंद्री नामक गांव ले जाया गया, जहां वे जयदेव पुरोहित के घर एक आम बालक की तरह बड़े हुए। मुकुंदास खींची भी एक साधु का बेस बनाकर वहीं रहते। औरंगजेब के लिए यह एक बड़ी हार थी और वह शर्म से बौखला चुका था। उसने इंद्र सिंह को गद्दी से हटाया और मुगल सेना को मारवाड़ की तरफ कूच करने का आदेश दिया, जिसके बाद शुरू हुआ नरसंहार। शहर के शहर उजाड़ दिए गए, कई भव्य मंदिरों को तोड़ दिया गया। अगले कई दिनों तक इस तांडव की भयानक ज्वाला में मारवाड़ झुलसता रहा। औरंगजेब की बौखलाहट इतनी अधिक थी कि उसने एक दूध वाले के लड़के को असली अजीत सिंह घोषित करवाकर अपनी बेटी जेबुनिसा को सौंप दिया। पर उसकी इस बौखलाहट का कारण अकेला मारवाड़ नहीं था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उसकी नाक में दम कर रखा था। राज सिंह ने औरंगजेब का जजिया लगाने का फरमान ठुकराकर उसे युद्ध की खुली चुनौती दे दी थी। औरंगजेब अपनी सेना लेकर मेवाड़ आया भी, पर महाराणा के चौतरफा वार ने उसे दुम दबाकर चित्तौड़ में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। दुर्गादास भी मारवाड़ की व्यथा लेकर महाराणा राज सिंह से मिले और यहां से हुई राठौड़ सिसोदिया गठबंधन की शुरुआत। महाराणा ने अजीत सिंह को मारवाड़ का महाराजा बनाने में अपना पूरा समर्थन दिया। राठौड़ों ने वीर दुर्गादास के नेतृत्व में मुगलों पर छापामार युद्ध नीति से हमले जारी रखे और देवारी के युद्ध में मेवाड़ का पूरा साथ दिया। औरंगजेब की एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर। अकबर को औरंगजेब द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ के अभियानों में भेजा गया था, पर उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। वीर दुर्गादास और महाराणा राज सिंह ने उसे औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए राजी कर लिया। पर इसी बीच सन 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई और मेवाड़ की गद्दी पर आए उनके ही पुत्र जय सिंह। सन 1681 में नाडोल नामक जगह पर दुर्गादास और जय सिंह ने अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, पर औरंगजेब ने अपनी चालाकी से यह गठबंधन तुड़वा दिया। मेवाड़ के जय सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली और अंततः दुर्गादास और अकबर को मराठों की शरण में जाना पड़ा। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। अगले 7 सालों तक दुर्गादास और अकबर दक्षिण में ही रहे, जहां से अकबर ने ईरान से मदद लाने का फैसला किया और दुर्गादास ने फिर मारवाड़ का रुख किया।
अकबर का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। जब वह ईरान पहुंचा तो वहां के राजा ने उसे मरवा दिया, पर जाते जाते वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी दुर्गादास को सौंप कर गया था। अकबर के 2 बच्चे थे, बुलंद अख्तर और सफ़ीउत नीसा। वीर दुर्गादास चाहते तो औरंगजेब की क्रूर नीतियों का बदला उसके पोते पोती पर निकाल सकते थे, पर नहीं। वे उन बच्चों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं निकले। उन्होंने दोनों बच्चों को जूना बाड़मेर नामक गांव में जगन्नाथ रामचंदोत के घर रखा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उन दोनों की शिक्षा के लिए एक मौलवी का भी इंतजाम किया, ताकि बच्चे अपने धार्मिक संस्कार ग्रहण कर सकें। आप खुद सोचिए, क्या महान व्यक्तित्व, क्या नैतिकता रही होगी दुर्गादास में कि उन्होंने भले ही कितनी यातनाएं झेली हों, पर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए औरंगजेब से दुश्मनी के बीच उन मासूम बच्चों को नहीं घसीटा। जब औरंगजेब को ज्ञात हुआ कि उसके पोता पोती अभी जिंदा हैं, तो उसने दुर्गादास को उनको वापस करने की मांग करी। पहले तो दुर्गादास मुकर गए। उनकी बस एक ही चाह थी कि अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी सौंप दी जाए, पर इसके लिए औरंगजेब राजी न था। अंत में सन 1694 में मुगल दरबारी ईश्वरदास नागर ने दुर्गादास से बात करी और सफ़ीउत नीसा को औरंगजेब के पास भेज दिया गया। जब औरंगजेब को पता चला कि उस बच्ची की शिक्षा एक मौलवी द्वारा हुई है, तो उस क्रूर का हृदय भी पिघल गया। उसने कुरेद कुरेद कर सफ़ीउत नीसा से दुर्गादास के बारे में पूछा। 2 पंक्तियों में सफ़ीउत नीसा ने औरंगजेब को उत्तर दिया, बाबो कहत पुकारती, जानो नहीं उनरो भेस, कारण की निज नयन सु, देखियो नहीं दुर्गेश। अर्थात, मैं तो बस उन्हें बाबा कहकर पुकारती थी, वे कैसे दिखते हैं मैं ये नहीं जानती, क्योंकि कभी अपनी आंखों से मैंने दुर्गेश को नहीं देखा। उसने आगे बताया कि दुर्गादास हमेशा एक पर्दे की आड़ में सफ़ीउत नीसा से बात करते थे। औरंगजेब यह सुन तितर बितर हो गया। उसने अपने दुश्मन से इतनी दयालुता की आशा नहीं की थी। भले ही वह उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था, पर उस क्षण वीर दुर्गादास के आगे उसका कद एक चींटी के बराबर भी नहीं था। औरंगजेब उनसे इतना प्रसन्न था कि उसने दुर्गादास को खत लिखा, जिसमें उसने अजीत सिंह को माफ़ीनामा देकर एक जागीर देने का ऐलान किया और दुर्गादास को मुगल सेना का सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा। पर दुर्गादास को महाराजा जसवंत सिंह से किया वादा याद था। उन्होंने प्रण लिया था कि मरते दम तक वे एक सेवक की भांति जोधपुर के लिए समर्पित रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। जोधपुर का सिर्फ एक ही स्वामी था और वो थे अजीत सिंह। उन्होंने औरंगजेब का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी। स्वामी भक्ति की मिसाल देखिए। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 30 साल तक संघर्ष किया। 30 साल। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी को दिए एक वचन के खातिर। नैतिकता कूट कूट कर भरी थी वीर दुर्गादास के अंदर। प्राण जाए पर वचन न जाए। कलयुग में इन पंक्तियों का दुर्गादास से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। 4 वर्ष बाद 1698 में अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को भी औरंगजेब के पास भेज दिया गया। अपने आखिरी समय में औरंगजेब मराठों का विद्रोह दबाने में व्यस्त रहा। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके साथ शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पतन। मौका देखकर दुर्गादास और अजीत सिंह ने जोधपुर की ओर कूच किया और उस पर कब्जा भी कर लिया। अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित कर उनका राज तिलक किया गया। आखिरकार दुर्गादास का जसवंत सिंह को दिया वचन पूरा हो चुका था, पर आगे जो हुआ वो निश्चित ही मारवाड़ के इतिहास पर एक कलंक के समान है। स्वाभाविक रूप से प्रजा के बीच दुर्गादास की ख्याति अजीत सिंह से ज्यादा थी। भले ही अजीत सिंह महाराजा थे, पर दुर्गादास ही मारवाड़ के संघर्ष का असली चेहरा थे। ऐसा कहते हैं कि कुछ सामंतों ने उनके खिलाफ अजीत सिंह के कान भर दिए। अजीत सिंह भी शायद खुद से ज्यादा दुर्गादास की पूछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बड़ी ही आसानी से बहल गए, जिसके चलते उन्होंने उस देशभक्त का 30 साल तक किया संघर्ष भी भुला दिया। वो संघर्ष जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अजीत सिंह को महाराजा बनाना था। दुर्गादास चाहते तो क्या कुछ नहीं पा सकते थे। मुगलों ने उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए थे। बड़ी आसानी से वो वचन भुलाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि अगर वे चाहते तो खुद जोधपुर के महाराजा भी बन सकते थे, पर नहीं। वे हमेशा उस बालक अजीत सिंह के प्रति निष्ठावान रहे, पर हम यह सब अजीत सिंह के लिए नहीं कह सकते।
अंत में अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। क्या बीती होगी उस माटी के लाल पर, जिस मजबूत हौसले को औरंगजेब ने चाहे जितनी कोशिश की हो पर तोड़ ना सका, उसे आज एक अपने ने एक क्षण में तार तार कर दिया था। पर देखिए उस स्वामी भक्त को, अपने महाराजा का हुक्म सर आंखों पर। एक जसवंत सिंह का हुक्म था जोधपुर की रक्षा करने का, और आज जोधपुर से ही चले जाने का अजीत सिंह का हुक्म। उस स्वाभिमानी ने बिना कुछ कहे मारवाड़ से जाना ही उचित समझा। अपने परिवार को लेकर वे मेवाड़ गए, जहां उन्होंने कुछ साल व्यतीत किए, जिसके बाद वे उज्जैन चले गए और शिप्रा नदी के किनारे ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 22 नवंबर 1718 को उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में शिप्रा नदी के तट पर लाल पत्थर में एक छतरी का निर्माण किया गया, जो कि आज भी देशभक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं। वीर दुर्गादास को मारवाड़ के इतिहास में वो पद, वो आदर सम्मान नहीं मिला जिसके वे असली हकदार थे। उन्होंने अपना सर्वस्व अपनी माटी और अपने स्वामी को समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि अपना पूरा जीवन उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे बिता दिया था। एक मशहूर चित्र है जिसमें दुर्गादास घोड़े की पीठ पर बैठकर अपने भाले से बाटियां सेक रहे हैं। यह चित्र उनके जीवन का बखान करने में हर तरह से सफल प्रतीत होता है। शायद इसी कारण उन्हें मारवाड़ का अनबिधिया मोती भी कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान के 3 बड़े राज्य मेवाड़, मारवाड़ और आमेर को फिर से एक चादर पर लाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई, और इसीलिए उन्हें राजस्थान का गैरिबाल्डी भी बुलाया जाता है। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी और कार्य संपूर्ण होने के बाद एक वीरान द्वीप पर चले गए थे। यह दुर्गादास की ही कूटनीति का फल था कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन और 1708 के आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के देबारी समझौते जैसे चिरस्मरणीय कार्य पूर्ण हो सके। भले ही इतिहास ने उनके साथ उचित न किया हो, पर वीर दुर्गादास आज भी अपनी देशभक्ति, अपने साहस और अपनी नैतिकता के लिए जनस्मृति में विद्यमान है। वे आम जनता के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। कर्तव्य निष्ठा और शौर्य की वे एक अभूतपूर्व मिसाल है। उनके दृढ़ निश्चय को ना तो मुगलिया सोना डिगा सका, ना ही उसकी बलशाली सेना। कर्नल टॉड उन्हें राठौड़ों का यूलिसिस भी कहते हैं। जिस तरह यूलिसिस ने ग्रीस को बचाया था, उसी तरह दुर्गादास ने भी मारवाड़ को पतन से बचाया। हे वीर दुर्गादास, आपको कोटि कोटि नमन।